देश में अल नीनो को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने देश भर के 197 जिलों को अल नीनो के संभावित प्रभाव के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील माना है और इन जिलों के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि अल नीनो का प्रभाव बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर खेती किसानी पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए कृषि मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। क्या सूखे की आहट? 197 जिले हाई रिस्क? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अल नीनो को लेकर चिंता उनके मन में 24 घंटे बनी रहती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी स्थिति पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन देश की 197 जिलों की पहचान सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में की गई है। कृषि मंत्रालय हर सप्ताह अल नीनो से जुड़े मौसमीय संकेतों की समीक्षा कर रहा है। साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि संभावित संकट की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने सभी राज्यों के लिए अलग अलग कंटिंजेंसी प्लान तैयार किए हैं। इसके अलावा बीज समेत जरूरी कृषि संसाधनों का भंडारण भी किया गया है, ताकि मौसम बिगड़ने की स्थिति में तुरंत राहत और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। दरअसल अल नीनो एक ऐसी जलवायु प्रणाली है जो मॉनसून को कमजोर कर सकती है और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि हर बार अल नीनो की आशंका के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक इस साल मॉनसून लंबी अवधि के औसत यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का करीब 90% रहने की संभावना है। ये सामान्य से कम बारिश का संकेत माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मॉनसून के बाद के चरण में अल नीनो और मजबूत होता है तो फसलों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर भी असर पड़ सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि जुलाई के मध्य तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले हफ्तों में अल नीनो कितना प्रभावी होता है और इसका देश की खेती तथा मॉनसून पर कितना असर पड़ता है।